व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के टॉप बिजनेसेस के बारे में। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कौन सा बिजनेस सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है। तो उनमें सबसे पहले आ जाता है रियल स्टेट। रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा अपना प्रॉफिट भी बनाते हैं। पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं और उन्हीं की वजह से रियल स्टेट जो है उसका जो बिजनेस है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। दूसरे नंबर पे जो आ जाता है वो है डिजिटल मार्केटिंग। आज जैसा कि आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो डिजिटल मार्केटिंग में भी लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट होती हैं क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। जैसा कि इनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गई, ऑयल्स हो गए, सोलर एनर्जी के जो पैनल्स हैं वो भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान की जो मेजर जो उसकी तरक्की है ना वो इंपोर्ट की वजह से है। तो जितनी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं वो इंपोर्ट की ही हैं क्योंकि पाकिस्तान कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो खुद बनाता हो। तो मोस्टली जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में वो इंपोर्ट होके ही आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करता है। तो जो लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में माहिर हैं वो बाहर से कम पैसों में चीज़ें मंगवा के पाकिस्तान में डबल पैसों में बेच देते हैं। उसके बाद जो है एग्रीकल्चर का जो बिजनेस है वो एग्रीकल्चर में स्पेशली पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड जो स्प्रे हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, इनका जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है। पाकिस्तान एक ज़राअती मुल्क है, तो यहाँ पे जो लोग हैं, किसान हैं, उन्हें अपनी फसलें साफ सुथरे तैयार करनी होती है, इसलिए वो पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, फर्टिलाइज़र खरीदते हैं। तो एग्रीकल्चर का जो बिजनेस है वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है। तो फर्टिलाइज़र की अगर इंडस्ट्री है वो भी पाकिस्तान में चलेगी, पेस्टिसाइड की कोई कंपनी है वो भी पाकिस्तान में चलेगी क्योंकि किसानों ने अपना पेट तो पालना ही है। तो उसके बाद जो है इंडस्ट्रीज़ हो गई, इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस जैसे कि सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो गई। इन सब का जो बिजनेस है ना पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा चलता भी है क्योंकि पाकिस्तान एक तो इसकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, दूसरा जो इम्पोर्ट है उसमें भी लोगों को फ़ायदा होता है। तो लोग इम्पोर्ट करने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं और वो इंपोर्ट भी करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स ताकि वो अपना अच्छा मुनाफा कमा सकें। हुकूमत पाकिस्तान भी यही करती है, वो भी सारी चीज़ें ही बाहर से मंगवाती हैं। ये नहीं कि वो अपना कोई यहाँ पे प्लांट लगा लें, कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर लें कि मुल्क में जो बेरोज़गारी है उसमें कमी आए। तो उसके बाद जो है करेंसीज़ की इन्वेस्टमेंट हो गई। डॉलर्स का आप रेट जानते ही हैं कि कितना ऊपर चला जाता है, वो भी इसी वजह से कि लोग डॉलर्स खरीद लेते हैं, डॉलर्स की शॉर्टेज हो जाती है। उसके बाद डॉलर्स की जो मांग है वो उसमें इजाफा होता है और डॉलर की जो प्राइस है वो ऊपर चली जाती है। तो स्टॉक मार्केट में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह के ये जो सारे बिजनेस हमने आपको बताए हैं इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा अपना प्रॉफिट बनाते हैं। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में चलता है और इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा है, वो है पैकेज यानी कि भिखारी। तो पाकिस्तान तकरीबन 42 बिलियन डॉलर्स इन भिखारियों को देता है। भिखारी पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारी पूरी गवर्नमेंट भी इन्हीं भिखारीपन पे चल रही है। वो बाहर से चले जाते हैं, कभी IMF के सामने तो कभी किसी और मुल्क के सामने कि हमें ये चीज़ दे दें, हमें कभी पेट्रोलियम दे दें, कभी कोई और चीज़ दे दें। तो एक अंदाज़ा है कि रमज़ान से पहले ना 3 लाख भिखारी वो कराची आते हैं और यहाँ पर अपना दिहाड़ी लगाते हैं। कराची में जो दिहाड़ी है भिखारी की, हमने उस पर रिसर्च किया तो वो कहते हैं कि 2000 है तकरीबन, और जो लाहौर में है वो 1400 रुपये दिन की है, और इस्लामाबाद में जो दिहाड़ी है वो 950 रुपये की है। और आपने हाल ही में देखा होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है कि आप भिखारी यहाँ पर लाना बंद करें वरना हम आप पर वीज़े जो है ना वो बंद कर देंगे, चाहे वो उम्रे के हों या हज के हों। क्योंकि पाकिस्तानियों ने यहाँ से जाके सऊदी अरब में भीख मांगना शुरू कर दी थी और उनके लिए ये जो रुझान है ये बहुत ज़्यादा बिजनेस जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। इसलिए सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को वार्न किया और उसके अलावा ईरान ने भी पाकिस्तान को वार्न किया कि आप भिखारी भेजना बंद करें वरना हम आप पे ज़ायरीन के दरवाजे भी बंद कर देंगे और ना ही हम आपको उम्रे या हज के लिए आने देंगे। तो ये भिखारियों का जो बिज़नेस है ना वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर चल रहा है और इसको बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग हैं वो इनको सपोर्ट भी करते हैं और वो इनकी पुष्टपनाही भी कर रहे हैं और वो ये सारा भिखारियों का जो सेटअप है वो चला रहे हैं। तो वो भिखारियों को दिहाड़ी दे देते हैं और बाकी जो भिखारी भीख मांग के लाते हैं वो अपने जो उनके मालिक होते हैं उनको दे देते हैं।
तो ये सारा जो बिज़नेस है ना हमने आपको बताए हैं, जिनमें रियल स्टेट, डिजिटल मार्केटिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, करेंसीज, इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये जितनी इन 4-5 जो बिज़नेस है इनको इकट्ठा कर ले तो भिखारियों का जो बिज़नेस है ना वो सबसे ज़्यादा बनता है। तो जो भिखारी है ना पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की जो जीडीपी है, जो पाकिस्तान IMF से मांग रहा होता है, उनसे भी जो ज़्यादा है जो भिखारियों की आमदन है। क्योंकि 42 बिलियन डॉलर्स, पाकिस्तान 1 बिलियन डॉलर्स के लिए भी IMF के सामने नाक रगड़ रहा होता है, लेकिन भिखारी जो है ना वो पाकिस्तान में 42 बिलियन डॉलर्स एनुअली कमा लेते हैं। तो मैं तो कहता हूँ आप लोग ये सारे बिजनेसेस छोड़ के 1-2 भिखारी हायर करें और आप खुद भी मिल जाएं तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। खैर मैंने भी यही सोचा है कि मैं भी स्टडी के बाद यही काम शुरू करने लगा हूँ। अगर यहाँ पर ना हुआ तो यूरोप निकल जाऊँगा, वहाँ पर भी यही काम करूँगा। शुक्रिया।